अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लोग अज़ान से पहले हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने के मुतालिक सवाल करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल दीनी मसाइल क़ारी गौस को अक़ीदे अहले सुन्नत पर होने वाले एतराज़ात का मुंह तोड़ जवाब सुनने के लिए। वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। बाद एतराज़ात करते हैं कि सहाबा के ज़माने में ये नहीं होता था, हुज़ूर के ज़माने में भी ऐसा नहीं होता था, सिर्फ़ अज़ान होती थी, अज़ान से पहले दुरूद नहीं पढ़ा जाता था। तो आए दिन अहले सुन्नत वल जमात नई नई बिदअतें ईजाद करती रहती हैं, इसका कोई सबूत नहीं होता। ये मनमानी जमात है, अपने मन में जो आया कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ ये अमल करती रहती हैं। तो आइए, क्या ये बातें बिल्कुल सही हैं? एतराज़ करने वाले क्या ये एतराज़ सही कर रहे हैं? क्या हुज़ूर के ज़माने में ऐसा होता था? क्या हुज़ूर के ज़माने में दुरूद पढ़ा जाता था अज़ान से पहले? अगर नहीं पढ़ा जाता था तो फिर आज क्यों अज़ान से पहले दुरूद पढ़ा जा रहा है? चलिए, आज हम इन सारे सवालों का जवाब देंगे इंशाअल्लाह ताला कुरान और हदीस की रोशनी में, और बिलखुसूस सियाह सित्ता के हवालों से हम आपके सामने जवाब रखने की कोशिश करेंगे। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आप देख रहे हैं हनफी मिशकात, इसे मुहद्दिस दक्कन सय्यदना अब्दुल्लाह शाह क़िबला रहमतुल्लाह अलैह ने तालीफ़ फरमाया है। हनफी मिशकात के नाम से किताब आपको दस्तयाब है, मार्केट में आप ले सकते हैं। तमाम हनफी मसाइल कुरान और हदीस की रोशनी में सहाबा के अक़वाल से, आसार से इसमें हज़रत ने नक़ल फरमाए हैं। हम आपको इसी किताब के मुद्दल हवाले पेश करके साबित करेंगे कि सरकार मदीना अलैहिस्सलाम पर दुरूद पढ़ना अज़ान से पहले किस तरह साबित है। हनफी मिशकात जिल्द अव्वल और हिस्से दुव्वम में हदीस पाक नकल की गई है। मुहद्दिस दक्कन ने हदीस पाक नकल की है, अबू दाऊद की हदीस है, और ये हदीस उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप फरमाते हैं कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब अज़ान देनी होती तो फजर से पहले एक खातून का घर था, मस्जिद नबवी के करीब जितने घर थे उन तमाम घरों में सबसे ऊंचाई पर सबसे ऊंचा घर एक खातून का था। तो वो खातून फरमाती हैं कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अज़ान से पहले, सुबह सादिक से पहले मेरे घर पे आ जाते और उसकी छत पर या उसकी दीवार पर चढ़ जाते और फिर सुबह सादिक का इंतज़ार करते। उसके बाद जब सुबह सादिक होती यानी अज़ान का वक्त होता तो फिर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरैश के लिए पहले दुआ करते। अज़ान से पहले कुरैश के हक़ में दुआ करते। वो दुआ क्या थी, सुन लीजिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अहमदुका व अस्तईनुका अला कुरैशिन अन युकीमू दीनक। ऐ अल्लाह, मैं तेरी हम्द बयान करता हूँ और कुरैश के लिए तेरी मदद मांगता हूँ कि वो तेरे दीन को कायम करें। वो खातून कहती हैं कि दुआ करने के बाद हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अज़ान देते, अज़ान शुरू करते, और मैंने कभी उनको ये बग़ैर दुआ के अज़ान देते हुए नहीं सुना। तो इस हदीस पाक से क्या मालूम होता है, ये अबू दाऊद की हदीस है कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अज़ान से पहले कुरैश के हक़ में दुआ करते और फिर अज़ान देते। सरकार मदीना अलैहिस्सलाम को ये सब पता था, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रोका नहीं था। हुज़ूर का ना रोकना और हुज़ूर की खामोशी ही हमारे लिए, पूरी उम्मत के लिए जवाज़ की दलील बन जाती है कि ऐसा करना जायज़ है। तो जब अज़ान से पहले कुरैश के हक़ में दुआ करना जायज़ है तो फिर अज़ान से पहले हुज़ूर के हक़ में दुआ करना भी जायज़ है, क्योंकि दुरूद शरीफ भी एक दुआ ही है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ऐ अल्लाह, तू मोहम्मद पर और आले मोहम्मद पर दुरूद नाजिल फरमा, रहमत नाजिल फरमा। तो जब नबी पाक अलैहिस्सलाम पर दुरूद पढ़ना और सलाम पढ़ना कुरान का हुक्म है, और फिर हदीस पाक में जो अभी आपने समात किया है, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अज़ान से पहले कुरैश के हक़ में दुआ करके अज़ान देते थे। तो अज़ान से पहले जब कुरैश के हक़ में दुआ करना जायज़ है तो फिर अज़ान से पहले नबी और आले नबी पर दुरूद पढ़ना भी जायज़ होगा। तो एक बात तो ये हो गई कि अज़ान से पहले दुरूद पढ़ना, ये हदीस से जवाज़ मिलता है इसका कि कुरैश के हक़ में दुआ की गई तो फिर सरकार के हक़ में दुआ क्यों नहीं की जा सकती, इसकी ममानत साबित नहीं है, ये जायज़ है। अब आते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने हुक्म भी दिया है। सरकार मदीना अलैहिस्सलाम ने अज़ान के बाद, ये तो अज़ान से पहले दुरूद शरीफ की दलील थी, अब अज़ान के बाद दुरूद शरीफ की दलील ये है। सरकार मदीना अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस है,
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب اذان دی جائے، مؤذن جب اذان کہے تو اذان کے ساتھ تم بھی اس کا جواب دیا کرو، اذان کو دہرایا کرو۔ جب اذان ہو جائے تو پھر مجھ پر درود پڑھو۔ ثم صلو کا لفظ آیا ہے، یعنی اذان جب ہو جائے، مؤذن اذان دے، تم اذان کا جواب دو، اذان ختم ہونے کے بعد مجھ پر درود پڑھو، اس کے بعد میرے حق میں وسیلے کی دعا کرو۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جو ایسا کرے گا، اذان کے بعد مجھ پر درود پڑے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، جو مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑتا ہے۔ پھر آگے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، درود کے بعد میں جو کوئی میرے لیے مقام وسیلے کی دعا کرے گا تو میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا، اس کی شفاعت کرنا مجھ پر لازم ہو جائے گی۔ اس حدیث پاک سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سرکار مدینہ علیہ السلام پر اذان سے پہلے درود پڑھنا بھی جائز ہے، اور اذان کے بعد درود پڑھنے کا تو سرکار حکم دے رہے ہیں۔ ثم صلو، سرکار ترغیب بھی دے رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں کہ مجھ پر درود پڑھو، تو درود پڑھنا چاہیے۔ درود کے بعد میں پھر اذان کے بعد کی دعا پڑھنی چاہیے۔ جو ایسا کرے گا، شفاعت مصطفیٰ کی اس کے حق میں واجب ہو جائے گی۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم قرآن و حدیث پر عمل کریں، نہ کہ ان کی باتوں میں آ کر، نئے اسکالرس کی باتوں میں آ کر اپنے ایمان کو، اپنے دین کو تباہ ہونے نہ دیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اہل سنت و جماعت کے پاکیزہ مسلک اور مشرب پر قائم رکھے۔